या गुड इवनिंग एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द सेशन। आज का जो सेशन है हम ऑप्शन ग्रीक्स पे करेंगे और ऑप्शन ग्रीक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए बिकॉज हाई या आई एम गेटिंग अ थम्स अप बिफोर आई स्टार्टेड द सेशन, दैट्स फैंटास्टिक टू नो। और आप जो ऑप्शंस के भाव देखते हैं, कॉल का कोई भी एट द मनी 50 रुपया 60 रुपया मूवमेंट क्यों आते हैं, ये भाव रहता क्यों है, हाउ डज द ऑप्शन प्राइसिंग मूव, ये डिसाइड किस पे होता है, यू नो बिग रोल इज प्लेड बाय ग्रीक्स। सो आज हम डिटेल में ग्रीक्स के बारे में सीखेंगे, कौन कौन से ग्रीक्स मुझे एज ए डे ट्रेडर इंपॉर्टेंट है, ओवरऑल इंपॉर्टेंट है, और ग्रीक्स का इंटरप्रिटेशन क्या रहता है और उसको अपने ट्रेडिंग में मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। बिकॉज ग्रीक्स के ट्रेडे बगैर ट्रेड करना दैट मीन्स लाइक बिना ब्रेक वाली गाड़ी चलाने के बराबर है। हमारे पैसे टूटते इसलिए बिकॉज ग्रीक का हमें एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग और एक्सप्लेनेशन नहीं आता है। So एक ट्रेडर के लिए ऑप्शन ग्रीक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स गो इनटू द सेशन। आर यू ऑल एक्साइटेड टू लर्न अबाउट ग्रीक्स? लेट मी सी योर लेवल ऑफ एक्साइटमेंट एवरीबॉडी, कितना एक्साइटेड हो सब? आई एम गेटिंग अ थम्स अप, दैट्स फैंटास्टिक टू नो, all are saying yes. So let's explore, understand and execute our trade based on our learning and understanding। और आज हम सीखने वाले ऑप्शन ग्रीक्स on 10th of March 2026। Before I start, I'll read out the disclaimer। आज का जो सेशन है it's for educational and informational purpose only and it does not constitute financial advice। So let's launch ourselves into the session। और एक ब्रीफ मेरा इंट्रोडक्शन रहेगा। नाउ यू ऑल नो मी। My name is Hitesh Chitalia and I have close to 26 years of experience in the market। पहले मैं as a technical market strategy stocks, commodities और options में शेर खान में था। After that I was part of Asia Pacific Equity Research Team at Citi Global Markets and worked at various organizations। So that's a brief about myself। Now let's launch, अब सीधा सेशन में जाते हैं। So what are option Greeks है क्या? Greeks is a term used in options market to describe the various dimensions of risk involved in taking in options। आप घबराओ मत, हम पूरा प्रैक्टिकल करेंगे, बट पहले मुझे एक थियोरिटिकल जिस्ट देना पड़ता है। ये जो वेरिएबल्स है ग्रीक, these variables are called Greek because they are typically associated with Greek symbols जैसे डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा और रो। हर एक कोई ग्रीक का सिंबल्स दिया जाता है, इसलिए ग्रीक इसको हम बोलते हैं। Option Greeks are natural demand supply situation of market influence each other। मीन्स एक ग्रीक दूसरे से एसोसिएटेड है, दूसरा ग्रीक तीसरे से एसोसिएटेड है, और एक डिमांड सप्लाई सिचुएशन और इन्फ्लुएंस है। सो दो ऑल दिस फैक्टर्स वर्क इंडिपेंडेंटली। हर एक ग्रीक का जो कैलकुलेशन है वो अलग है, इंडिपेंडेंट काम करता है, बट स्टिल येट दे आर इंटरवाइंड विद ईच अदर। मतलब एक में अगर कुछ होता तो दूसरे को इफेक्ट करता है। So we are going to learn all this in a very very practical manner। So कौन से Greeks है? See, as a trader we have delta, gamma, theta, vega and rho। How many of you have heard about this Greeks? Give me a yes। delta, theta आप सुनते रहते हो, कितने जन ने सब ग्रीक्स के बारे में सुना है? Practically all। Now in brief, what does a delta do? Delta का relevance क्या? Delta measures the change of option premium based on the directional movement of the underlying। कोई भी चीज टेक्निकल सब्जेक्ट की थ्योरी कंफ्यूजिंग रहती है, प्रैक्टिकल में जाते तो क्लैरिटी आ जाती है। सो वी विल गो एंड डू इट प्रैक्टिकली। सेकंड इज गामा। डेल्टा को कौन मूव करता है? गामा। गामा इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा। सो आप देखिए डेल्टा और गामा साथ एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। तीसरा आता है थीटा। थीटा को हम टाइम वैल्यू डीके भी बोलते हैं। जैसे डेप्रिसिएशन होता है ना गाड़ी में, आप चाहे बीएमडब्ल्यू लो चाहे वैगन आर लो, 1 करोड़ की गाड़ी लो या 10 लाख की गाड़ी लो, सब हर एक गाड़ी का एक डेप्रिसिएशन रहता है। तो टाइम वैल्यू डीके को थीटा डेप्रिसिएशन है। इट मेजर्स द इम्पैक्ट ऑन प्रीमियम बेस्ड ऑन द टाइम वैल्यू लेफ्ट। बाद में आता वोलेटिलिटी का वेगा। वेगा जिसको हम नॉर्मली आईवी बोलते, वेगा बोलते, आईवी और वेगा साथ साथ चलता है, उसका कैलकुलेशन में आईवी और वेगा आता है। सो वेगा इज रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रीमियम बेस्ड ऑन चेंज इन वोलेटिलिटी। और लास्ट जो ग्रीक है रो, इतना हम उसको मायने नहीं देते,
बट एक लाइन पढ़ भी लेते हैं उसके बारे में. रो मेजर्स हाउ मच एन ऑप्शन प्राइस विल चेंज फॉर अ 1% मूव इन इंटरेस्ट रेट. तो इंटरेस्ट रेट इतने साल में ज्यादा गड़बड़ होता नहीं है, तो हम तो एक्सपायरी टू एक्सपायरी देखते हैं, तो ये थोड़ा म्यूटेड रहता है. So everybody clear about what are the Greeks we are going to learn today? Give me yes or a no. Done. So let's go. सबसे पहले हम डेल्टा देखते हैं और हम प्रैक्टिकली करेंगे. बट बिफोर वी गो देयर इज अ पोल आउट देयर. दिस थोड़ा टाइम स्पेंड कर दीजिए, नॉट मोर देन 30 seconds. डू यू currently यूज ऑप्शन ग्रीक्स डेल्टा थीटा वेगा एटसेट्रा इन ट्रेडिंग ऑप्शंस? 42 46. Yeah, I'll wait for some time. So 48% says yes, 55% says no. So 45, now you polish yourself in Greeks. The no, which is 30, आप सीख लो सर ठीक से. Because Greeks के बगैर बिना ब्रेक की गाड़ी मत चलाओ. So सबसे पहले जो डेल्टा आता है, मैं तो इसको किंग ऑफ ग्रीक्स बोलता हूँ, which is delta. So delta measures how much option price change when the underlying asset moves by 1%. अभी हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं ट्रेडर्स लैंग्वेज में. पावर पॉइंट ऑलवेज कंफ्यूजिंग रहता है. देखिए, अगर निफ्टी 10 पॉइंट बढ़ती है या निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ती है, हम 10 का एक फिगर लेके चलते. इफ निफ्टी मूव्स 10 पॉइंट्स, आपका एट द मनी कॉल ऑप्शन है, इन द मनी कॉल ऑप्शन है और आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन है. यस और नो फ्रेंड्स? और पुट ऑप्शंस. सो दैट मींस अगर निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ा तो कौन सा कॉल ऑप्शन कितना बढ़ेगा वो डेल्टा के बेसिस पे रहता है. अगर निफ्टी 100 पॉइंट घटता है तो पुट का एट द मनी पुट ऑप्शन, इन द मनी पुट ऑप्शन एंड आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन का प्रीमियम कितना बढ़ेगा, दैट इज बेस्ड ऑन डेल्टा. सो इसलिए मैं इसको किंग ऑफ ग्रीक्स बोलता हूँ. सो डेल्टा हमें वो दिखाता है कि अंडरलाइनिंग में स्पॉट में अगर कोई भी मूवमेंट आता है तो उसका करस्पॉन्डिंग या रेलेवेंट मूवमेंट ऑप्शन प्रीमियम में अगर ऊपर गया तो कॉल कितना ऊपर जाएगा, प्राइस नीचे गया तो पुट कितना ऊपर जाएगा. ये कौन बताता हमें? दिस इज शोड बाय डेल्टा. सो डेल्टा कॉल ऑप्शन हैज अ पॉजिटिव डेल्टा विच इज 0 to +1. पुट ऑप्शन का जो डेल्टा रहता है वो नेगेटिव डेल्टा है, 0 to -1. हायर डेल्टा मींस ऑप्शंस मूव मोर क्लोजली विद द स्टॉक. अगर डेल्टा ज्यादा है दैट मींस मूवमेंट ज्यादा आएगा वो स्ट्राइक में. अगर डेल्टा कम है तो वो स्ट्राइक में मूवमेंट कम आएगा. सो यूज टू एस्टिमेट प्रोबेबिलिटी ऑफ फिनिशिंग इन द मनी. सो डेल्टा हमें प्रोबेबिलिटी भी दिखाता है. सो सबसे पहले आज मैं ये प्रेजेंटेशन बना रहा था, दैट्स हाउ आई इंट्रोड्यूस. आई जस्ट टुक मोस्ट रेलेवेंट दिस थिंग फिगर्स. पहले हम कॉल ऑप्शन का डेल्टा देखते हैं और बहुत सिंपल है. एट द मनी रहता है ना, चाहे वो स्टॉक्स हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी, एट द मनी का डेल्टा इज ऑलवेज 0.50, चाहे वो कॉल हो चाहे वो पुट हो. विच मीन्स व्हाट? अगर निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ता है तो एट द मनी कॉल ऑप्शन विल मूव बाय 50 पॉइंट्स, हाफ पॉइंट, 0.50. एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस? गिव मी अ यस. अगर आपने ओटीएम लिया 1 2 3 4, ऐसे आप प्लेन में पेपर में लिख लो, डेल्टा ऑफ एट द मनी इज 0.05. जैसे ऊपर जाओगे डेल्टा कम होते जा रहा है. आउट ऑफ द मनी 50 पॉइंट ऊपर का डेल्टा विल बी 0.40, विच मींस अगर निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ता है तो ओटीएम 1 40 पॉइंट बढ़ेगा प्रीमियम. अगर निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ता है तो ओटीएम 2 विच इज 24,400, डेल्टा 0.30, 30%, विच मीन्स अगर निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर जाता है तो 24,400 का कॉल ऑप्शन 30 पॉइंट ऊपर जाएगा. 24,450
का डेल्टा इज 0.20. सो विच मीन्स अगर निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर जाएगा तो इसका कॉल ऑप्शन 20 पॉइंट ऊपर जाएगा. एवरीबडी क्लियर? सो डेल्टा डिक्रीजेस इन कॉल ऑप्शन इन आउट ऑफ द मनी. गिव मी अ यस एवरीबडी. और जैसे हम इन द मनी में जाते डेल्टा बढ़ते जाता है. इन द मनी का फर्स्ट आईटीएम 1 का डेल्टा होता है 0.60, विच मीन्स अगर निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ेगा तो इन द मनी 50 पॉइंट नीचे वाला स्ट्राइक कॉल का 60 पॉइंट बढ़ेगा. और आईटीएम 5 को डेल्टा इज 1, तो इसलिए हम आईटीएम 5 को बोलते हैं इज एज गुड एज फ्यूचर्स. अगर निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ता है, फ्यूचर्स भी 100 पॉइंट बढ़ेगा. और आईटीएम 5 मतलब 250 पॉइंट नीचे का कॉल ऑप्शन अगर लिया है तो वो भी 100 पॉइंट बढ़ेगा. सो नाउ एवरीबडी क्लियर व्हाई वी कॉल आईटीएम 5 एज फ्यूचर्स? बिकॉज डेल्टा 1 है. फ्यूचर्स का भी डेल्टा इज 1. एवरीबडी गिव मी अ यस. डन. अभी हम प्रैक्टिकली जाके मार्केट में देखते हैं. So as always, I love my platform, which is a Stocko Incred Money, TradingView platform and the Insta Options platform. तो मैं ऐसे हम कुछ भी करेंगे प्रैक्टिकली करेंगे. सो डोंट वरी एनीथिंग. ओके, अभी मैं ट्रेडिंग व्यू में जा रहा हूं. मैं दो चार्ट्स खोलूंगा, एक निफ्टी और एक कॉल का. सॉरी, पेन में क्यों चला गया? सो आई विल ओपन टू चार्ट्स, आई विल टाइल इट लाइक दिस. पहले में मैं निफ्टी रखता हूं 15 मिनट्स. नाउ आज मार्केट खुला, हम पहले डेल्टा स्टडी कर रहे हैं. डू यू वांट मी टू राइट इट ऑन द स्क्रीन? आई विल डू दैट बिकॉज मुझे लगता नहीं एक सेशन में कर सकूंगा. इफ पॉसिबल आई विल डू दैट. डेल्टा ऑफ एटीएम इक्वल्स टू 0.50, आधा रहता 50%. सो मॉर्निंग में व्हेन मार्केट ओपनड एट दिस लो, ये कौन सी स्ट्राइक होगी? 24085. सो अगर 24085 का है तो कॉल ऑप्शन एटीएम कौन सा रहेगा? 24085. सो नियरेस्ट कौन सा है? 24,100. एम आई राइट? गिव मी अ यस और अ नो. यस. सो ये मेरा एटीएम हो गया. अभी डेल्टा यहाँ पे 0.50 है. अभी हम कॉल का मैं चार्ट भी नहीं खोल रहा हूं, सिर्फ डेल्टा के बेसिस पे हम समझ रहे हैं. ये लो से जब मार्केट में एक रैली आया आज, सो हाउ बिग वाज दिस रैली? हाउ मेनी पॉइंट्स? 210 पॉइंट्स. राइट. अगर डेल्टा हाफ है तो ये कॉल ऑप्शन कितना बढ़ना चाहिए था? प्लस कितना होना चाहिए था? अगर 210 का हाफ कितना होता? 0.50. हाउ मच इट इज फ्रेंड्स? लेट्स से 200 का 100 हो गया, 10 का 5 हो गया, 105. इज 105 द करेक्ट फिगर? इफ डेल्टा इज 0.50, गिव मी अ यस और अ नो. तो 105 रुपया ये कॉल ऑप्शन बढ़ना चाहिए था. अभी जाके देखते बढ़ा के नहीं. सो व्हाट विल डू, आज का एक्सपायरी तो खत्म हो गया, सो विल टेक द नेक्स्ट वीक. तो यहाँ पे मैं कॉल ऑप्शन पे 24,100 कॉल ऑप्शन. सो निफ्टी मार्च 24,100, 10 मार्च तो हो गया. नेक्स्ट एक्सपायरी कब है? लेट मी गो एंड चेक. 17th मार्च. सो निफ्टी सीई, सॉरी, निफ्टी 17th मार्च. सीई कितना था? 1 second, I have to go back. I think it was, just give me a minute, एग्जैक्ट में निकाल लेता हूं. बिकॉज ये सेशन जब तक हम प्रैक्टिकली नहीं सीखेंगे हमें नहीं समझ में आएगा. विच इज 24,100. सो दैट वाज 24,100. सो सीई 24,100. राइट? इज दिस करेक्ट एवरीबडी?
24,100 का सी 17 मार्च 105 रुपया बढ़ना चाहिए। चलो देखते हैं कितना बढ़ा। लेट्स गो एंड वॉच आउट बिकॉज डेल्टा क्लियर है, ये उस टाइम एट द मनी था और मैं दोनों को सेम टाइम स्टैम्प पे रखता हूँ। सो ये मार्केट खुला, सेम लो यहाँ पे था थर्ड कैंडल पे 15 मिनट। सिर्फ डेल्टा ऑफ एटीएम इज 0.5 और स्पॉट में निफ्टी 210 पॉइंट बढ़ा तो ये कॉल ऑप्शन 105 पॉइंट बढ़ना चाहिए था। सो लेट्स टेक दिस लो एंड टेक दिस हाई। नाउ यू गॉट इट। कितना बढ़ा? 101। आर यू मोर और लेस क्लोज टू इट? एवरीबडी गिव मी आइदर अ यस और अ नो। सो अभी आप मेजर कर सकोगे अगर स्पॉट का मूवमेंट कितना आएगा और आपके ऑप्शंस प्राइस में मूवमेंट कितना आएगा। नाउ यू विल ऑल एबल टू डू इट। नाउ इज एज सिंपल एज दैट। ये मैं पावर पॉइंट पे सिखाता तो आप सब सो जाते अभी तक। So delta measures the change in underlying vis-a-vis the change in the option premium। अभी ये कॉल का है और एक चेक करना सबको थोड़ा आउट ऑफ द मनी। इफ यू से आई विल डू इट, दिस सेशंस आर फॉर यू। ओटीएम 2 देखना है 24,400। यस, सो 24,400 का डेल्टा है 0.30। सो अभी हम 24,400 पे चले जाते हैं। सो लेट्स नाउ गो टू 24,400। 24,400 का डेल्टा इज 0.30 और डेल्टा मोरलेस इतना ही रहता है। एग्जैक्ट मैं आपको दिखाऊंगा। सो अभी निफ्टी अगर 100 पॉइंट बढ़ता है एंड द डेल्टा ऑफ दिस वाज ओटीएम 2 आई गेस, ओटीएम 2 0.30 है, तो दैट मीन्स 100 पे 30, 200 पे 60 और 3। सो इस 63 पॉइंट इट शुड मूव। एम आई राइट? सीई 24,400 should move by 30, 30, 60 and 63 points. Everybody clear? Have I made any mistake? No. So 24,400 का call next week देखते हैं। So 24,400। So ये लो आया, फिर मार्केट बढ़ा, तो वो लो से बिकॉज द डेल्टा इज 0.30, ये 63 पॉइंट्स बढ़ना चाहिए था वो लो से। लेट्स सी कितना बढ़ा। More or less 60 points. Now is it clear? Is the move happening as per delta? Give me a yes or a no. So आप अगर आपको मूव दिखता है कि निफ्टी 50 पॉइंट बढ़ेगा तो डेल्टा के बेसिस पे आप कौन सी स्ट्राइक ले रहे हो उसके बेसिस पे आपको टारगेट तुरंत मिल जाते हैं। बट ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी अदर ग्रीक्स कम्स इनटू पिक्चर। अभी थियोरेटिकली देखा इसका वैल्यू 63 होना चाहिए बट 59 क्यों हुआ? बिकॉज हम एक राउंड फिगर लेते हैं। वो टाइम हो सके इसका डेल्टा 0.48 हो सकता है या 0.47 हो सकता है। एम आई राइट? एवरीबडी गिव मी अ यस। नाउ अभी हमें एग्जैक्ट डेल्टा देखना कहां पे। मैं ये थंब रूल फॉलो करता हूं, एटीएम 0.50, ओटीएम में 10-10 हटा दो और नीचे 10-10 ऐड कर दो। अभी इंटरेस्टिंग ये देखते, आईटीएम 5 डेल्टा इज 1 विच इज एज गुड एज फ्यूचर्स। 24050 देखते हैं। 24050, 24050। अभी तक हमने ओटीएम देखा, एक आईटीएम भी देख लेते हैं। डेल्टा इज 1। सो अगर 24040 दैट मीन्स इसका डेल्टा इज 1। दैट मीन्स जितना निफ्टी बढ़ेगा उतना ये बढ़ेगा, विच इज आईटीएम 5 24040। थोड़ी मिस्टेक हो रही है, इट्स ओके। ना ये लो था, निफ्टी 210 पॉइंट बढ़ा तो ये भी 210 पॉइंट बढ़ना चाहिए था। एम आई राइट और रॉन्ग? पहले मैं आपसे पूछ लेता हूं। यस, एक्सटेंड करते। ये कितना बढ़ा? 112। नाउ गेटिंग इट? नहीं, उस टाइम फाइन। So other Greeks be comes into picture when it comes to other, but more or less I think everybody has understood the delta very clearly. अभी डेल्टा आपको देखना कहां पे?
You can go to Stocko Incred Money and you can go to Insta Options. अगर मैं निफ्टी में आज की एक्सपायरी तो खत्म हो गई, इसलिए आई हैव एडेड द नेक्स्ट वीक एक्सपायरी. दिस इज कॉल. If I go on the left in the call options, can you see हर एक का डेल्टा दिया हुआ है? If you are able to see, give me a yes. देखिए ये एटीएम है, 24,250 मार्केट क्लोज हुआ 24,260. तो 24,250 का एग्जैक्ट डेल्टा कितना है? हमने देखा था ना, वो 2-5 पॉइंट ऊपर नीचे हो रहे थे. वी वर टेकिंग राउंड फिगर 50. सो 24,250 का डेल्टा इज 0.51. 24,200 का डेल्टा इज 0.50. ये आईटीएम हो रहा, ये ओटीएम हो रहा. इज 0.49, इट्स 0.46. ना अभी आप कैलकुलेट कर सकोगे डेल्टा के बेसिस पे. अगर आपको लगता है निफ्टी यहाँ से 50 या 100 पॉइंट ऊपर जाएगा and you have bought a call option, so will you able to fix the price range of your premium? I want no, not only 2-3, I want yes from you all. इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप सारे ग्रीक्स इंस्टा ऑप्शंस में सीखेंगे. सो आई थिंक एवरीबॉडीज डेल्टा ऑफ कॉल ऑप्शन सबका क्लियर हो गया. अभी डेल्टा ऑफ पुट ऑप्शंस देखते. पुट ऑप्शन देखिए, कॉल ऑप्शन हो या पुट ऑप्शन हो, चाहे स्टॉक्स हो, बैंक निफ्टी या कोई, इट कुड बी एनी इंस्ट्रूमेंट. The delta is 0.50. By mistake, it's comma, 0.50. अभी पुट में नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस ओटीएम रहती है, ऊपर वाली आईटीएम रहती है. तो ओटीएम का डेल्टा कीप ऑन डिक्रीजिंग, आईटीएम का डेल्टा कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. इज इट वेरी क्लियर? सिंपल, सबको समझ में आ गया? हैव यू ऑल अंडरस्टूड इट? फैंटास्टिक, ऑल आर गिविंग मी थम्स अप साइन. अभी पुट का देखते हैं. Let's go to a platform which is Stocko Incred Money. This thing. Now बीच में एक बार गिरावट आई, यहाँ पे निफ्टी नीचे आया. अभी पुट का देखते. कॉल वी हैव डन, पुट का देखते. फाइन. फ्रॉम दिस हाई हाउ मच निफ्टी वेंट डाउन बाय? 115 points. So if Nifty was down by 115 points at this point, let's say exact यहाँ पे मैं I'll draw a line. Which is 25,261. तो here at the money put कितना होगा? Which will be 25,250. Am I right? ATM put 25,250. So Nifty ने गिरावट दिखाई 115 पॉइंट का. ये पुट कितना बढ़ना चाहिए था? What is 50%? At the money ले रहा हूं, same strike. So will it be 50, 57 or 58 points? Is 58 correct? 50% of that, give me yes or a no. Correct, everybody is saying. अभी जाके देखते पुट में. स्ट्राइक प्राइस है 25,250 at the money. So now let's go. अभी ये C था, मैं इसको P कर देता हूं. 25,250. So Nifty 17th March PE 26 PE कितना स्ट्राइक था? इफ एनीबडी कैन 25,250. फाइन. दिस इज 25,250 का पुट. ये क्यों चेंज हो गया? 1 सेकेंड. Just give me a minute, I'll refresh my screen. Because देखिए काफी सारे विंडोज है ना, तो कभी कभी हैंग हो जाता है. सो पार्डन मी फॉर दैट. सो अभी मैं दिस इज निफ्टी, मुझे अभी पुट में देखना है. सो इट वाज
So this was 129 points. So Nifty was minus 129 points. तो मैं राउंड फिगर के लिए 130 कर देता हूँ, 1-2 रुपया इधर ऊपर चलता है for a calculation. So what was at the money strike price? 24,250. So ATM PE 24,250. So how much it should have gone up by? अगर निफ्टी 130 पॉइंट गिरा तो 50, how much it will be? Anybody answer that? 50 और 30 का कितना हो जाएगा? I am weak, horrible at maths. 15, 65. It should go by 65 points approximately. Am I right, everybody? Yes. Yes. अभी वो पुट देख लेते हैं. 25,250 का पुट ऑप्शन. So Nifty 17th March 26, 25,250 का पुट. $24,250 था कि 24,250. Let me just check it because yeah, 24,250. Yeah, absolutely correct. 24,250. चलो ये चेंज हो गया, नो डाउट अबाउट इट. मैं इसमें निफ्टी ऐड कर लेता हूँ. ओके. सो वो जो पुट था, जब मार्केट थोड़ा एक डिक्लाइन आया वहां पे मार्केट में, सो नाउ आई विल पुट बोथ ऑन द सेम टाइम स्टैम्प. ये करीब गिरा कितने बजे? अप्रोक्सीमेटली अराउंड दिस थिंग 11 बज के, विच वॉज 11:30 बजे. सो ये लो था 11:30 बजे के आसपास. रिमूव द वॉल्यूम, 65 पॉइंट बढ़ा वहां से. लेट अस चेक द पुट. If you see the put, how much it did go up by 60 points. Everybody clear? डेल्टा कैसे कॉल में जब ऊपर जाता है तब काम करता है, और पुट में जब नीचे जाता है तब पुट ऊपर जाता है. Everybody clear about this, the delta part? Yes. आप देखो एग्जैक्ट 65 था, बट यहाँ पे 60 आया. जो 2-5 रुपया कम बेसी जो आ रहा है वो अदर ग्रीक्स का इफेक्ट है. So now you all will be able to measure how much your call option will go up if Nifty goes up, और how much your put option will go up if Nifty goes down. आप एक कैलकुलेशन क्लियरली निकाल सकोगे? Yes or no friends? Yes. अभी देखिए जो छोटे छोटे मूव्स भी आ रहे हैं ना, वो भी डेल्टा ड्रिवन रहते हैं. यहाँ पे निफ्टी नीचे आया, क्लोजिंग से पहले एक झटका आया निफ्टी में 99 पॉइंट्स का. तो आप देखिए जो पुट है वो कितना बढ़ गया, अप्रोक्सीमेटली 44 points. Are you all getting it? So options premium में nothing moves randomly. Remember that. Everything is determined by Greeks, and the king of the Greeks, what I call is delta. See, last day of the expiry है, उसमें theta is more dominant. So last day of expiry, theta is dominant, which हम करेंगे. So the first, I always call delta the king of Greeks for day traders or short-term traders, those other than the day of expiry. If all are very clear on delta, I want to move next. Can I go next? Delta समझ में आ गया सबको? I am getting yes from. Second है gamma. इसलिए मैं बोला स्लाइड से मुझे थोड़ी थ्योरी तो कवर करनी पड़ेगी, बट जैसा आपने अभी देखा, मैं प्रैक्टिकली जाके अपने स्टॉको इनक्रेड मनी प्लेटफॉर्म पे भी आपको फुल एक्सप्लेनेशन प्रैक्टिकली आई विल डू इट. सो अभी गामा पे आते हैं. सॉरी, बिफोर आई कम टू गामा, आपने कॉल का डेल्टा देखा, पुट का भी आप देख सकते हो. गो टू स्टॉको इनक्रेड मनी इंस्टा ऑप्शंस. ये कॉल का डेल्टा है, ये ग्रीक्स है. ग्रीक्स हमें ऑप्शन चेन में देखने को मिलता है. आप ऑप्शंस डेटा पे जाओगे सो यू विल गेट द ऑप्शन चेन. ये कॉल का ग्रीक्स था, अभी मैं पुट पे जा रहा हूं. सो पुट के भी सारे ग्रीक्स रहते हैं. तो फर्स्ट ग्रीक इज डेल्टा.
जैसे बोला कॉल इज पॉजिटिव, पुट इज नेगेटिव। एवरीबडी क्लियर? डेल्टा कहाँ देखना आपको? स्टॉक इन क्रेड मनी प्लेटफॉर्म पे। आई वांट यस, डन। देखिए उसके बाद जो ग्रीक आ रहा है ना, द नेक्स्ट ग्रीक विच वी आर स्टडिंग इज गामा। डेल्टा और गामा साथ साथ चलते इन द सेंस, डेल्टा ऊपर नीचे क्यों होता? गामा के बेसिस पे ऊपर नीचे होता है। अगर गामा के बेसिस पे डेल्टा में चेंज आता है। सो अभी हम गामा सीखते समझते। So gamma measures the rate of change of delta with respect to price movement of underlying. अगर निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ा, डेल्टा भी कितना बढ़ेगा वो गामा के बेसिस पे रहता है। इट शोज हाउ फास्ट डेल्टा विल मूव व्हेन द अंडरलाइनिंग प्राइसेस चेंजेस। जो डे ऑफ एक्सपायरी आप हीरो जीरो सब देखते हो ना, वो गामा उसको बोलते हैं, गामा ब्लास्ट बोलते हैं। तो वो गामा सडनली भाव बढ़ा डालता इसके। So before I do gamma, I'll just take a brief poll. So yes, we can go ahead with the poll. My colleague Deepak ji is there. Yes. So did you attend our previous webinars? Yes, I joined. No, I didn't. बहुत नाराज कर रहे हो सब. At least today, let's see. Okay. थोड़ा मुझे encouragement मिल रहा है. To do no. Again, it's going down. Very bad. Very bad. 50% says yes, they joined. 50% says no. Those who didn't join the live sessions, I can understand. कुछ काम आ गया होगा. You might be busy. जाके आप recording, you can go and check. Yes. So अभी हम चलते गामा पे. हायर गामा, अगर गामा हाई है तो डेल्टा में चेंज फास्ट आएगा। इसलिए आप एक्सपायरी दिन देखते हो कि 20 वाला कॉल ऑप्शन 50 हो जाता है अगर निफ्टी 50 पॉइंट बढ़ता है। और सेम वे पुट में भी एक स्पार्क आता है जिसको हम गामा ब्लास्ट बोलते हैं। सो हाई गामा डेल्टा चेंजेस क्विकली, लो गामा डेल्टा चेंजेस स्लोली। और ये जो गामा है ना, टुवर्ड्स द एक्सपायरी गामा बढ़ जाता है, इट इंक्रीजेस। सो नाउ गामा में एक चीज आप ध्यान रखो, एट द मनी ऑप्शंस हैव द हाईएस्ट गामा। So highest gamma किसमें रहता? ATM में. I repeat, the highest gamma is in ATM options. Deep in the money और deep out of the money options का गामा लो होता है। अगर गामा लो है तो डेल्टा का इफेक्ट कम आएगा, इसलिए आप देखते हो कि उधर मूवमेंट्स कम रहता है। सो गामा इज कॉल्ड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ द प्रीमियम। सेकेंड ऑर्डर गामा को मानते हैं। देखिए जैसे एनालॉजी है ना फिजिक्स में, द डेल्टा इज एन ऑप्शन इज द स्पीड, while the gamma of an option is its acceleration. So the highest gamma is highest when the option is close to expiry. जैसे एक्सपायरी एकदम पास आती, एक दो दिन गामा बढ़ जाता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं गामा ब्लास्ट। सो आई निफ्टी देखा, अभी हम बैंक निफ्टी देखते हैं। सो दिस इज बैंक निफ्टी मंथली एक्सपायरी। सो अभी आप देखिए गामा इज मोर और लेस इट्स देयर। सो दिस इज जनवरी, दिस इज फेब्रुवरी। सो अगर आप देखिए तो दिस इज कॉल्ड गामा। सो अभी मैं गामा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। गामा लेट्स से स्पॉट का भाव है 24,163, 24,163। नाउ I'll just take a pause because I got a message said my voice is cracking and not clear. If somebody can confirm it to me, Deepak ji, if the voice is clear or not. I think the video might not be there, but I'm fine if the camera is not there. No, it's come. Okay, done. We are all set. Sorry for the brief interruption. अभी कैमरा भी आ गया. So Sir, now, everything is good to go. Okay. So spot price है 24,163, 24,163. Strike price is 24,150. निफ्टी ये मैंने आज ही देखा, आज सवेरे में प्रेजेंटेशन के लिए बना रहा था सेशन के लिए, तो मैंने लाइव प्राइस आज का ही लिया, मैंने एटीएम लिया था। सो नाउ निफ्टी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एट द मनी ऑप्शंस जो था कॉल ऑप्शन वो था 24,158, 24,158।
और हमें ये भी पता चला, अभी हमने सेशंस में देखा कि एट द मनी कॉल ऑप्शन का डेल्टा 0.50 होता है. सो एट द मनी कॉल ऑप्शन डेल्टा इज 0.50. और उस समय एट द मनी कॉल ऑप्शन का प्रीमियम था 56 रुपीज 56 रुपये. डेल्टा था 0.50. गामा कितना था? गामा के सेक्शन पे आप जाके देख सकते हो. द गामा वाज 0.0029. इसका मतलब क्या है? प्रीमियम था 56 रुपया, डेल्टा 0.50 एटीएम, गामा 0.029. अभी प्रीमियम का चेंज कितना होगा? चेंज इन प्रीमियम इज 50 मल्टीप्लाइड बाय द डेल्टा विच इज 50 पॉइंट. निफ्टी बढ़ता है तो प्रीमियम 25 पॉइंट बढ़ना चाहिए. एम आई राइट? जस्ट फोकस ऑन द सेकंड पैराग्राफ फर्स्ट लाइन. चेंज इन प्रीमियम 50 रुपया, निफ्टी बढ़ता है, एट द मनी कॉल ऑप्शन तो ऊपर जाना चाहिए 25 पॉइंट से. गिव मी यस इफ यू हैव अंडरस्टूड इट. डन. अभी 50 पॉइंट ऊपर चला गया, उस टाइम डेल्टा अगर 0.50, तो अभी का नया डेल्टा क्या होगा? दैट्स व्हाट द गामा डज टू द डेल्टा. सो द न्यू प्रीमियम इज 50 minus 25, right? और न्यू गामा इज 25 पॉइंट, सॉरी इट वाज डिक्लाइन, लेट्स से घट गया मार्केट 50 पॉइंट से, सो 25 हो गया. अभी न्यू गामा कितना होगा? 25 पॉइंट से घटा, मल्टीप्लाइड बाय द गामा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, 25 मल्टीप्लाइड बाय 0.025 विच इज 0.0725. उस टाइम एट द मनी का डेल्टा था 0.50. अभी गामा इफेक्ट आया -0.729. तो 50 पॉइंट घटने के बाद जो डेल्टा 0.50 था, हाफ, has now become 0.42. Everybody clear about this calculation? Either give me a yes or a no. If you want, I can repeat. I am getting yes from all. So इस तरह से डेल्टा चेंज होता. आप स्क्रीन पे फोकस रखो, नोट डाउन कर लो. आपको यही स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा. मार्केट 50 पॉइंट घटा, it came down. So the new delta is 50 minus 25. New delta is old delta minus the decline multiplied by the gamma, which is 25 multiplied by 0.0029. तो जो पहले एटीएम था 50 पॉइंट मार्केट घटा, तो अभी ओटीएम 1 हो गया. तो कैन यू नाउ सी उसका डेल्टा जो है पॉइंट फ्रॉम 0.50 इट हैज बिकम 0.42. वही अगर मार्केट 50 पॉइंट बढ़ता, देन द डेल्टा वुड बिकम व्हाट? उस पे आप ऐड कर दो 0.50 प्लस 0.725, so it would become I think 58. Got it now everybody? Take out the Greeks. आप ऑप्शन चेन पे चले जाओ और आपको वहां पे डेल्टा भी मिलेगा, एंड यू विल बी एबल टू सी द गामा आल्सो. सो आउट ऑफ द मनी और इन द मनी में गामा कम होता. वेयर इज द गामा हाईएस्ट? हमने पहले देखा था, जस्ट वन स्लाइड्स बिफोर. इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस प्लीज कीप ऑन आस्किंग द क्वेश्चंस. तो इस पे आप ध्यान रखो. गामा इज द हाईएस्ट व्हेन द ऑप्शन इज क्लोज टू एक्सपायरी, एंड एट द मनी ऑप्शन हैव द हाईएस्ट गामा. गॉट इट? इसलिए आप देखते हो एक्सपायरी वाले दिन ही गामा ब्लास्ट आता है कि आपका 10-20 रुपए वाला प्रीमियम कभी 50 भी होता, 100 भी होता. नॉर्मली आप देखने नहीं हो 100 वाला प्रीमियम 200 पॉइंट मार्केट बढ़ता है तो 1000 हो जाता है. यू डोंट सी दैट. So that is why gamma is highest when the option is close to expiry, on the day of expiry, and at the money options have the highest gamma. Gamma में ये दो चीज आप नोट डाउन कर लो. Gamma is the highest when the option is close to expiry, and at the money have the highest gamma. If you have noted it down, give me a yes or a no. Everybody noted it down. Done. So that was the gamma part. At the money में highest gamma रहता है. So if anybody has any questions, please let us know. Yeah, I'll go to the question and answer sessions.
I don't think we have any questions, Deepak ji. Okay, so I have question from SPK. Sir, on expiry day, we better buy ATM for Gamma Blast? Okay, आप उस टाइम गामा देख लो. देखिए, अगर आप गामा ब्लास्ट के लिए ट्रेड कर रहे हो तो ब्लास्ट कितना पॉइंट्स का देख रहे हो आप. अगर 50 पॉइंट का ब्लास्ट है तो उसको ब्लास्ट नहीं बोलेंगे, तब आपको एटीएम में ही काम करो. अगर आपको 100 पॉइंट ऊपर दिख रहा है तो आप ओटीएम 1 में करो. आपको 150 पॉइंट ऊपर ब्लास्ट दिख रहा है तो ओटीएम 2 पे करो. तो होल आइडिया इज, जब ब्लास्ट आ जाता है तो आपका ओटीएम पहले एटीएम होता है और फिर आईटीएम हो जाता है, तो उसमें आपको ब्लास्ट का इफेक्ट मिलता है. हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन एसपीके? Yes or no? Give me a thumbs up or a thumbs down. Done. So Darshan says, sir, how to identify on the charts? देखिए सर, आज हम ग्रीक्स कर रहे हैं, जब चार्ट्स करेंगे तब कंबाइन कर देंगे. अक्षय, इज इट ओके? बिकॉज वो आपका एनालिसिस है ना, यहाँ से 50 ऊपर जाएगा, 100 ऊपर जाएगा, 150 जाएगा कि 200 जाएगा, वो हिसाब से आपको लेना. ओके. So now I have a question from Akshay Srivastav ji. Akshay says, which is better to trade on expiry, whether delta is high or the gamma is high? देखिए, डेल्टा तो आपको आप ओटीएम में ले रहे हो, आइदर एटीएम और ओटीएम. उधर डेल्टा तो आपका मोर और लेस 0.50, 0.40, 0.30 रहेगा. आपका गामा हाई रहेगा. भाई, सो वो जो मूव आएगा इन द प्रीमियम विल बी बेस्ड ऑन the gamma, and the gamma changes the delta, and that's how you get a blast. So always confuse मत हो इसमें blast के लिए कौन सा लेना, आपको कितना points लग रहा है, accordingly you select the strike price. So इसमें कोई rocket science या गुरु मंत्र नहीं है कि 100 पॉइंट वाला ऊपर लेना है कि 400 पॉइंट वाला ऊपर लेना. आपको कितना ऊपर दिख रहा है कि जब मूव आए तो आपका आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो भाव ऊपर जाएगा तो एटलीस्ट 50 पॉइंट से इन द मनी होना चाहिए. नाउ हैज योर क्वेश्चन बीन आंसर्ड अक्षय? इसमें कोई आई वांट आइदर अ यस और अ नो फ्रॉम यू अक्षय. That's a brilliant question from Abhijit. Abhijit Fatke says, सर ये डेल्टा गामा एटसेट्रा हु डिटरमाइंड? इट इज ऑल मार्केट डिटरमाइंड, part of the option Greeks or what you call option calculations. Got it everybody? ये market determine रहता है सर, कोई determine नहीं करता. So okay, so now I have a question from Nagendra. Nagendra says that today in the near closing session today Nifty was heading towards, I think your question is not visible fully. Yeah, now I got it. Sir, in today's near closing session today, Nifty was heading towards 24,300, while Nifty C 24,200 call was decreasing. Okay, I want to know why it was happening. That was happening because of theta, what is called time value decay, which I don't think today I'll be able to cover, because that's because of this theta. Now got it? So we'll cover in the next session about other Greeks. So now I think Akshay Srivastava, I think it's better to trade ITM where delta is no, absolutely not Akshay. Because देखिए वहां पे आपको दो मार मिलेगी, एक लिक्विडिटी कम रहेगा, आईवी का नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, और प्राइस मूवमेंट्स काफी फास्ट होने से आपके जो स्टॉप लॉस रहते हैं काफी ट्रिगर हो गए. तो आई एम नॉट इन फेवर ऑफ आईटीएम कॉल ऑप्शंस, whether in context of strategy or trading. Always I would, nearest जो मैं लूंगा कॉल में या पुट में, it will be ATM, never ever lower than that. Have I answered your question, Abhijit? Sorry, it was Akshay Srivastav. Have I answered your question, sir? Give me a thumbs up if your question is answered. Okay. So now I have one more question from Abhijit Fatke. Sir, in the market price changes very fast. एक second, I have to just, sir, in the market price changes very fast, then what is the use to calculated price with delta, theta, etc.? Sir, if price changes very fast, if prices change at 100
points in 10 minutes, and if you bought at the money call option, so you just add 50 points and you get your target. Now you are getting it. Is it clear? Give me a thumbs up. Calculations तो चाहिए नहीं sir. Without calculations आप कैसे काम करोगे? Yeah. Have I answered your question? Done. So I have one more question from Pratik S. Pratik S says, sir, can we get the recording of the sessions as I joined late? Yes, my colleague Deepak ji will guide you regarding this. Done. So Deepak ji, do we have any more questions? Yeah, I have one question from Sanjay Narula. Sanjay says, sir, can you show the how? One second, मुझे आपका question थोड़ा बड़े screen में लेना पड़ेगा. Done. Can you show how? Yeah, assigned. Got it. Can you show how a premium changes considering the Greeks, for example, a premium of 100? See on Friday how much it will be on Monday, considering that Nifty will be gained by 100 points. Okay, sure, I'll explain to you. मान लीजिए मुझे खाली डेल्टा के बेसिस पे सारे ग्रीक्स हमने नहीं कैलकुलेट किए. निफ्टी यहाँ पे क्लोज हुआ 24,285. तो यहाँ पे एटीएम कॉल ऑप्शन विल बी 24, लेट्स से 300 ले रहा हूँ. अगर निफ्टी कल 100 पॉइंट बढ़ता, जो भी प्रीमियम होगा दैट विल गो अप बाय थियोरेटिकली 50 पॉइंट्स. नाउ गेटिंग इट. बट क्या ये 50 होगा? कम हो सकता है. यस, इसमें थीटा आता है ओवरनाइट, तो 50 नहीं होगा, हो सकता है 45 भी हो. इसमें आईवी आता है 45 नहीं, ये 40. Question was this. Yeah, please give me a yes or a no if your question is answered. आप एक काम करो सर, अभी करके thumbs down. So once again, was your question answered? Either give me a thumbs up. I got a thumbs down. Yeah, was your question answered? Yes or no? Done. Sanjay Narula says no. Okay, again I'll answer your question. Give me a minute, sir. देखिए आप बोल रहे हो निफ्टी 24,286 है. संजय जी आप बोल रहे हो निफ्टी कल 100 पॉइंट ऊपर खुलेगी. तो अगर आपने एट द मनी कॉल लिया विच इज 24,300, तो उसका डेल्टा है 0.50. तो मान लीजिए अभी उसका 100 रुपया प्रीमियम है, मैं अंदाज बोल रहा हूँ, तो वो प्रीमियम कितना बढ़ेगा? 50 रुपया ऐड कर दो उसमें, 50 पॉइंट से बढ़ेगा. नाउ हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन संजय जी? Darshan will do that in later sessions. Sanjay says, can you show? Yes, I have shown you that. Sridhar says it's better to avoid trading in current. That I leave it to you. Recording, yes, you will get. संजय जी वही मैं बोल रहा हूँ ना सर, ग्रीक्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है सर. ये सारे ग्रीक्स में 1 घंटे में नहीं कर सकता हूँ. आज 1 घंटा मुझे सिर्फ 2 ग्रीक समझाने में लग गया. अभी हमारा पूरा थीटा बाकी है, वेगा बाकी है सर. सारे ग्रीक्स सीख लो आप. आज हमने सिर्फ डेल्टा किया और गामा एकदम डिटेल में किया. एम आई राइट एवरीबॉडी? बिकॉज अगर मैं 5-5 मिनट सब ग्रीक सिखा दूं तो 1 घंटे में आप टाइम स्पेंड कर लोगे और कुछ सीख नहीं सकोगे. So we have to do justice to the subject which we are learning and the topic. तो आज 1 घंटे से मैंने 2 ग्रीक्स के बारे में बात की है, डेल्टा और गामा. थीटा और वेगा हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे. एवरीबडी क्लियर? यस. सो आई एम वेरी हैप्पी. संजय जी आप बोले अंडरस्टूड अबाउट डेल्टा, वही हमने आज सीखा है. That's it. So friends, let me take you back to the session. So we'll have part 2 of this session on again on Thursday. Am I right Deepak ji? We were not able to cover all the Greeks sir. और मुझे रश करना ही नहीं है. मुझे भी सेशन से पहले लगा था कि मैं डेल्टा ही आज हो सकता है, बट लकीली डेल्टा और गामा दोनों हो गया हमारा. So next session we will learn about theta and a vega and then combine everything together. And will all आपको Black-Scholes calculator सीखना, हम वो भी सीखेंगे. Yes Deepak ji, that's all from my side today. So this was part 1 of the option Greeks.
on Thursday, make sure you join the session. It will be part 2 of option Greeks. So अगर आपको चारों ग्रीक्स पे स्ट्रॉन्ग नॉलेज चाहिए, कमांड चाहिए ऑप्शंस ट्रेडर के लिए, कौन से ग्रीक्स आपको बायर्स पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल है, कौन से ग्रीक्स सेलर्स को फेवर करते हैं, वो पार्ट 2 में भी देखेंगे जब हम थीटा और वेगा को इंक्लूड करेंगे. ओके, so that's all from my side. Deepak ji, you will get a, yeah, Thank my you, sir. Thank you, sir. Deepak ji will just address you. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thanks to you, sir. Or regarding recording, guys, there are two platforms from where you can get the recordings. First is our website. So just visit our website, stocko.in. I'll open it, Deepak ji. Yes, sir. Yes, sure, sir. See, आप पहले रिकॉर्डिंग हमारी वेबसाइट पे देख सकते हो, stocko.in पे. वेबसाइट पे फुटर सेक्शन में जाएंगे, मतलब बॉटम सेकंड, Yes, वहीं you आपको see दिख all the जाएगी. recordings. सर अभी वेबसाइट विजिबल नहीं है सर. नहीं विजिबल है, 1 second. ओ सर. Now I guess website is visible. मेरी दो स्क्रीन है तो मैंने, now it is visible, दीपक जी. हाँ सर, होम पेज पे आ जाइए सर प्लीज. ये मैं होम पेज home पे page हूँ सर. नीचे की तरफ ये सेकंड, थोड़ा स्क्रॉल डाउन प्लीज. Yes. तो यस, देयर इज अ सेक्शन कॉल्ड मार्केट पल्स. तो यहीं पे वी आर अपलोडिंग ऑल द रिकॉर्डिंग्स. तो जो लास्ट वेबिनार था हमारा व्हिच वी डन ऑन ऑफ मार्च, तो यू विल गेट दैट रिकॉर्डिंग फ्रॉम हियर. और यहीं पे सारे सेक्शन जो भी हमारे पास्ट वेबिनार, प्रीवियस वेबिनार हुए, सबकी रिकॉर्डिंग्स यहीं पे आपको मिल जाएगी, इंक्लूडिंग प्रेजेंटेशन आल्सो. So Yes. please scroll down session. हाँ सर, इसको नीचे कीजिए प्लीज. हाँ, तो डाउनलोड द वेबिनार प्रेजेंटेशन. So you will also have webinar presentation from here. Okay. और सेकंड है YouTube चैनल अपना. तो YouTube चैनल के अंदर भी आपको सारी वीडियो वेबिनार वाइज. देखिए, हम रोज एक टेक्निकल नोट भी लिखते हैं, अगर किसी को पढ़ना है और समझना है तो मैं आप दीपक जी, यू कैन गिव इट टू देम, मैं भी पोस्ट कर देता हूँ. यू कैन जॉइन अस एंड ऑन आवर दिस थिंग. या आई पोस्टेड दीपक जी. सो नाउ वी आल्सो हैव दिस थिंग यूट्यूब चैनल. तो मैं यूट्यूब चैनल पे जा रहा हूँ. सो इन यूट्यूब चैनल हमारा the name over here is Stocko SaaS Online. Am I right, Deepak ji? हाँ सर, ट्रेड विद स्टॉको. This is Stocko. So the handle is Trade with Stocko. So वहाँ पे सारे वीडियोस की रिकॉर्डिंग हम यहाँ पे अपलोड करते हैं. So जैसे आज ट्रेडिंग व्यू का पार्ट 1 हो गया, आज हमारा ग्रीक्स का पार्ट 1 हो गया. कैन यू सी ऑल द रिकॉर्डिंग्स? गिव मी अ थम्स अप और अ थम्स डाउन. You can see all the recordings over here, friends. Done. So spend some time. देखिए, a trader helps a trader. आपके भी फ्रेंड्स व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट लिस्ट में दोस्त रहेंगे, फ्रेंड्स रहेंगे, फैमिली रहेंगे, फैमिली मेंबर्स रहेंगे. You can send the links to them. How many of you will do that today? Give me yes or a no. At least I want everybody to share with 10 of their close trading friends. Anybody will do that? Give me a thumbs up. I got 1. What about others? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Great. See, that's how we'll grow as a community. Na? बंद कमरे में कुछ नहीं होगा ना. We have to venture out. Let's help traders who wants to learn. And don't you think we are doing some really good quality of trading education? Yes or no? Yes. So it's your responsibility to make sure, let's build this community big, strong, like-minded traders, and Stocko Trade stands for the traders and by the traders. So thank you sir. On that note, we can conclude, I think. Yeah. So Deepak ji, next Thursday's topic will be part 2 of Greeks. Okay, Deepak ji? Yes, sir. Yeah. So all who have come today, make sure you're there on the Thursday, because this topic is big and I didn't want to... Sir, on Thursday, coming Thursday, 12th of March, yeah, we are having a topic on creating system with Pine script.
ChatGPT. Okay. So, okay, done. We'll talk on that, Deepak ji, but this was part one. We will now be doing part two also. Yes, sir. Thanks, Thank friends. you. Have a nice day, everybody. Thank you, sir. I'm And just do, ending the session, and yeah, post ending, we will everyone will survey. receive a link of the Yeah. survey. Please Thank you. spend some time. Your surveys are really help us to improve, include new topics. See, आज का ग्रीक्स का सेशन हम क्यों कर रहे हैं? Because सर्वे जब हम करते हैं तब 60% participants or our traders from Stockco said they want to learn Greeks. So now we are doing in Greeks in detail. So you participating in your survey is for your continuous learning and the education journey as a trader. So that's all from my side, friends. Thanks and have a nice day. Thank you, sir.